टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं रिया सेन। हम लोग जो शिक्षक भर्ती स्पेशल करेंट अफेयर्स सीरीज देख रहे थे उसका आज पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की एकनाथ सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कौन सी धारा किसी व्यक्ति को 2 निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव का या उपचुनाव के समूह या द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति देती है? तो धारा 33(7)। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि कौन थे? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। किस विश्वविद्यालय ने 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद आयोजित किया गया है? तो जम्मू विश्वविद्यालय। किस राज्य सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नागालैंड सरकार ने। किसकी प्रोफेसर और शोधकर्ता सामिक रवि को ESCPM में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अर्थशास्त्र। किस शहर में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली। प्लांट वेस्ट मीट ब्रांड अनक्रेव ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वीरदास को। किसके द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया है? सलमान रुश्दी। कहां पर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? गुलमर्ग। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? PK रोजी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा किए गए नवनीतम ऑडिट में भारतीय नागरिक उड्डयन प्रणाली की रैंकिंग क्या है? 55वीं। किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है? तो उत्तराखंड। बॉलीवुड के किस दिग्गज एक्टर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है? जावेद खान अमरोही। हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो चित्रकार थी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो खनन प्रहरी ऐप। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुनील तलाटी। एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो 220। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAGY शुरू की है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में सॉन्ग बर्ड ग्रे बेलीड रेन बैबलर की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने आक्रामक पौधे को जड़ से खत्म करने के लिए वनीकरण वन रोपण परियोजना शुरू की है? केरल ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो भोपाल। भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की औसत वार्षिक उपलब्धता कितनी थी? तो 1486 घन मीटर। भारत के प्रमुख न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा में। किस फार्मा कंपनी ने घोषणा की है कि उसके mRNA स्किन कैंसर वैक्सीन को शुरुआती सफलता मिली है? तो मॉडर्ना। किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को GI टैग पंजीकरण प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हानले गांव में प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो लद्दाख। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में निम्नलिखित में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो महात्मा गांधी की। किस देश को 2026 में समाप्त होने वाले उसके 4 साल के शेष कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग CSW से हटा दिया गया है? तो ईरान के। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा किस राज्य के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य में गमोसा को GI रजिस्ट्री से GI टैग मिला है? तो असम। भारत के किस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में से एक के रूप में चुना है? तो नमामि गंगे। किस राज्य ने प्रसिद्ध बेपोर उरु के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है? तो केरल ने। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली कृषि DSS विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतरिक्ष विभाग। जनवरी 2018 से नवंबर 2022 तक इसरो ने 19 देशों में कितने विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? तो 177। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS का 7वां संस्करण दिसंबर 2022 में कहां आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की गई है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उसके रक्त से कार्पो एप्रिकॉट फल के लिए भौगोलिक संकेत GI प्राप्त हुआ है? लद्दाख। किस राज्य के हरित लंग्यागर के मियोसीन युग के होमिनिड इलाके से छिपकली और सांप के जीवाश्म मिले हैं? हिमाचल प्रदेश। संसद के किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय नौसैनिक जहाज INS मोरमुगाओ को कहां कमीशन किया गया है? मुंबई में। नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 3री रैंकिंग रही है। दिसंबर 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC के 63वें सत्र का आयोजन कहां हुआ है? तो लखनऊ में। किसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार बिश्नोई। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो असम। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो अमित शाह। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो ओडिशा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस शहर में सैन फ्रांसिस्को में बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? सरगम कौशल। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत 2030 तक कितने लक्ष्य टारगेट हासिल करने हैं? तो 23। दिसंबर 2022 में आयोजित GST परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ताल छापर काला हिरन अभयारण्य के क्षेत्रफल को कम करने के लिए किसी भी कार्रवाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो राजस्थान ने। बेट्टा कुरुबा समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक।
इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आइनस वागीर। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1748 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। राज्यसभा के इतिहास में वाइस सभापति पैनल में शामिल होने वाला या वाली पहली मनोनीत सदस्य कौन है? तो पीटी उषा। अनरला पोत को कहां लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो कल्याणी फेरेस्टा। किसे काउंटर इमरजेंसी फोर्स किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मेजर जनरल मोहित सेठ। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की है? तो जम्मू कश्मीर ने। किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? कर्नाटक। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जयंती पर। किस शहर में अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीका बोर्नाइज का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किस दिन प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 26 दिसंबर। किस राज्य में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्री सैलम मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में। किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार वर्ष 2022 में किस राज्य में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या सर्वाधिक थी? तो महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहां किया है? उडुपी। राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीयूष गोयल। ICAR निषाद ने किस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए 4 निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन तकनीक हस्तांतरित की है? तो H9N2। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है? तो किसने की है? तो रेल मंत्रालय ने। चुनाव आयोग के जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की किस धारा के तहत असम के परिसीमन प्रक्रिया शुरू की है? तो धारा 18A। किस राज्य में 2 वर्ष के अंतराल के बाद 23 दिसंबर 2022 को सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा शुरू हुआ है? तो ओडिशा में। केंद्र सरकार व किस राज्य सरकार ने जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF के साथ सेसेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मणिपुर। फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो C रंगराजन। ऑनलाइन गेमिंग के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय को स्पोर्ट्स का विनियामक नियुक्त किया गया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय को। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA कब लागू हुआ है?
29 दिसंबर 2022 से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग की शुरुआत की है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। किस राज्य की विधानसभा ने 28 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के दायरे में लाता है? तो महाराष्ट्र। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 DIA लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। कौन सा राज्य प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर है? तो मेघालय। FSSAI ने उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो बुलंदशहर को। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना। ये क्वेश्चन। हीराबेन जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वह कौन थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेल मंत्रालय कितने छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा? तो 1000। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस राज्य में REC द्वारा बिजली उत्सव आयोजित किया गया है? तो असम में। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? उत्तराखंड में। किसे हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारतीय सेना ने किस शहर में अब तक की पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। भारतीय वायुसेना ने किस विमान में 400 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो सीमा सुरक्षा बल का। किसे FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो जी कमला वर्धन राव को। N चंद्रशेखरन को किस राज्य सरकार की सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट नामित किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान। किस राज्य की पुलिस ने निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी है। किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा में। अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान उद्यान संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजभवन जयपुर में। NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG नेटवर्क में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग परियोजना शुरू की है? तो गुजरात में। किस समुदाय ने 4 जनवरी 2022 को गान नगई त्योहार मनाया है? तो जेलियांगग्रोंग। क्या है? जेलियांगग्रोंग। भारत में अपनी तरह का पहला समावेशी उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में।
जनवरी 2023 में कहां नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो मोहाली में। पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य के आसपास पर्यटन व इको टूरिज्म गतिविधियों पर रोक लगा दी है? तो झारखंड। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो मेघालय में। किस राज्य में इमोइनु इरत्पा महोत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? तो ए.के. द्विवेदी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा? तो ओडिशा राज्य सरकार। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? तो केरल। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में। कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। सुनील बाबू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध हस्ती थे। किस राज्य में जनवरी 2023 में कांगला नोंगपोक थोंग खोला गया है? तो मणिपुर। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और क्रियान्वयन के लिए राज्य विशेष दिशा निर्देश बनाने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो न्यायमूर्ति A.M. स्प्रे समिति है। वाटर विजन @2047 पर राज्यों के मंत्रियों ने प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? तो भोपाल। किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संयम मेहरा को। किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो मेघालय में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA की स्थापना की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो इंदौर। जनवरी 2023 में किस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 17वें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विलेज डिफेंस गार्ड्स का गठन किया जा रहा है? तो जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य में पुरातत्वविदों को जूना खटिया गांव में हड़प्पा काल से पहले के कंकालों के अवशेष चीनी मिट्टी के बर्तन युक्त शवाधान की कतारें मिली है? तो गुजरात में। जनवरी 2023 में आयोजित G20 की पहली वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो केरल विश्वविद्यालय ने। किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद हम पहले भी बताए थे कहाँ है? तो गुजरात में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के छेरछेरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार को। फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो MM कीरावनी। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। किस मठ को भूस्खलन अवतलन क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जोशी मठ को। पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता थे।
सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शिलोंग में। शिलोंग कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में नील कुरिंजी को शामिल किया है? तो अनुसूची 3 में। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो कोल्लम। इनोवेटिव 5G उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो विदिशा। FPV श्रृंखला के अंतिम पोत ICG जहाज कमला देवी को कहां कमीशन किया गया है? तो कोलकाता में। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। लंदन के एक निजी संग्रहालय में लाई गई 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो राजस्थान को सौंपी गई है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के 21वें संस्करण का नाम क्या रखा गया है? वरुण अभ्यास। हैदराबाद के अंतिम निजाम का क्या नाम था जिनका जनवरी 2023 में देहांत हो गया? तो निजाम मुकर्रम जाह। भारत के किस शहर को विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो किस राज्य को चुना गया? हैदराबाद को। ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT ने अत्यंत दूर की आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो पुणे में। पुणे कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 में किस राज्य में मंजू विरट्टू बुल टाइमिंग स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया है? तो कहाँ? तमिलनाडु में। किस राज्य में बत्तख की दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप, जिसे स्थानीय तौर पर सदांगमन के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ देखी गई है? तो मणिपुर में। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पोसोको का नया नाम क्या है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस भारतीय संगठन और UNDP ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान आरंभ किया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। किस राज्य सरकार ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां। हाल ही में 85 वर्षीय किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया है? तो RL कश्यप। किस राज्य के अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो मणिपुर राज्य का। किस संस्था ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। हाल में संपन्न सी विजिल 22 था, क्या था? तो पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास का 3रा संस्करण। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो हल्द्वानी में। नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद विरमानी। डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने
पूर्ण दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव प्रोटेक का आयोजन किया? ये कौन सा है? तो कपड़ा मंत्रालय। किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को। किस राज्य सरकार के द्वारा पंचायत अनुसूचित विस्तारित अधिनियम लागू किया गया? ये लागू किया गया छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत किया है? ये कौन सा राज्य किया है? तो असम। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया। और बात कीजिए मोटे अनाज के उत्पादन में, तो जो राजस्थान है, जी हाँ, राजस्थान क्या है? टॉप पर है। नेक्स्ट, कह रहा है उस वर्सटाइल साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या है जिसका हाल ही में 200वां सफल प्रक्षेपण किया गया है? यह है RH-200। चूंकि 200वां है इसमें 200 लगा हुआ है। प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्या है? प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के दूसरे जहाज का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया? यह मोरमुआ, ठीक है, मोरमुआ है, जो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है? ये किया है बिहार। कौन सा है? बिहार। और यह 27 फरवरी स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन था कि बोध गया में कब हुआ था? तो बोध गया में 28 से था। अर्बन ग्रुप कौन? अर्बन ग्रुप के किस क्रिकेटर को अपना किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 360 डिग्री कौन सा है? सूर्य कुमार यादव। किस राज्य ने अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है या अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट, कौन वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय है? यह है वेणुगोपाल अचंता। कौन सा है? वेणुगोपाल अचंता। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का उद्घाटन कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। किस राज्य में वन क्षेत्र के अंदर ओंडू की खेती में शामिल आदिवासियों के एक समूह द्वारा वन रेंज अधिकारी की हत्या कर दी गई है? यह है तेलंगाना। ये लास्ट पेज चल रहा है फ्रेंड्स आज के सेशन का। किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक। किसमें? तो ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में। किस राज्य के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की 250 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यह है बिहार। कहां? तो बिहार में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण जो 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया था, कहाँ का है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बाबू मनी का। किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयोग का नया आयुक्त बनाया गया है? तो अरुण गोयल को। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अभी जो मानसून सेशन चल रहा था उसमें सरकार ने क्या किया कि चुनाव आयोग के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का जो प्रावधान था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके स्थान पर अब क्या कर दिया गया? एक कमीशन का मतलब चयन समिति का गठन किया गया। किस राज्य में वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया है नागपुर में। किस दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दलजीत कौर का। फ्रेंड्स, ये आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।